नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभदा और मैं एक हेल्थ एक्टिविस्ट हूँ और आज आपके सामने एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने के लिए आई हूँ। आज मैं आपसे विटामिन ए के बारे में बात करने के लिए आई हूँ और विटामिन ए हमारे शरीर को किस तरह से बेनिफिशियल है, आज इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तत्व होता है, क्योंकि ये हमारे स्किन और बालों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो ये हमारे ओवरऑल बॉडी को रूल करता है। अगर ये हमारे शरीर में बैलेंस में रहता है तो हमारा शरीर बहुत ही अच्छे से काम करता है। हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी और स्ट्रांग बनाए रखता है। साथ ही साथ हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में भी ये मदद करता है। बच्चों की फिजिकल मेंटल ग्रोथ में भी योगदान है। ये हमारे शरीर के कई सारे ऑर्गन्स के हेल्थ में भी काम आता है। हमारी आंखों की रोशनी के साथ साथ हमारे बॉडी के और भी कई हिस्सों में विटामिन ए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आइए आज इस विटामिन ए के बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए किस तरह से फायदेमंद है। ये एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को बेहतर बनाता है। विटामिन ए सबसे ज्यादा आंखों के लिए जरूरी होता है। ये आंखों की रेटिना को स्वस्थ बनाए रखता है, जिसकी वजह से कम रोशनी में भी हम बहुत ही बेहतर देख सकते हैं या फिर कम रोशनी में भी हम अच्छी तरह से देख पाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात के अंधेपन को दूर रखने में भी ये मदद करता है, यानी कि हम कम रोशनी में भी बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। और ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? तो ये विटामिन ए की वजह से पॉसिबल हो पाता है। विटामिन ए हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां और संक्रमणों से हमारा बचाव हो जाता है। ये हमारी त्वचा के लिए भी बहुत उपयुक्त होता है। हमारी त्वचा की कोशिकाओं की ये अच्छे से मरम्मत करता है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा और भी ज्यादा खूबसूरत, बेहतर और चमकदार बनने में मदद होती है। साथ ही साथ ये बालों की नरिशमेंट में भी बहुत हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल जड़ों से मजबूत होने में बहुत हेल्प होती है और बाल हेल्दी रहने में भी बहुत मदद मिल जाती है। हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे दांत और हमारी हड्डियां भी मजबूत होने में मदद होती है। विटामिन ए गर्भवती महिलाओं को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विटामिन ए की वजह से शिशु की त्वचा, आंखें और साथ ही साथ शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होने में भी मदद होता है। इसीलिए गर्भावस्था में विटामिन ए बैलेंस में रहना बहुत जरूरी होता है। विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल से ये बचाता है और एंटी एजिंग का काम करता है। तो अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में आखिर विटामिन ए की कमी क्यों हो जाती है। वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन ए का स्तर कम होने लगता है। अपर्याप्त आहार यानी कि असंतुलित आहार, पौष्टिक आहार की कमी की वजह से हमारे शरीर को जो विटामिन मिलना चाहिए वो विटामिन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन ए का स्तर कम हो जाता है। तो ये सिर्फ विटामिन ए के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, और भी जो सारे न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इनका स्तर भी हमारे शरीर से कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ डगमगाने लगती है। अगर किसी कारण की वजह से हमारे शरीर में विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, यानी कि हमें पाचन तंत्र में कोई प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, या फिर बार बार दस्त लगते हैं, या फिर और कई सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और इसकी कमी हमारे शरीर को नुकसान देने लग जाती है। अगर हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो हमारे शरीर में विटामिन ए का स्तर कम होने लगता है, क्योंकि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन ए की जरूरत बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से भी विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में आ सकती है। विटामिन ए के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं। पहला होता है प्री फॉर्म विटामिन ए और दूसरा होता है प्रो विटामिन ए। प्री फॉर्म विटामिन ए ये पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये विटामिन ए का सक्रिय यानी कि एक्टिव रूप होता है, जो हमारे शरीर में
में सीधे सीधे विटामिन ए के रूप में कार्य करने लग जाता है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो जो भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं यानी कि दूध, मक्खन, दही, पनीर, इनमें ये पाया जाता है। मछलियों में सैल्मन, टूना और मैकेरेल, इन फिशेस में ये विटामिन ए की मात्रा काफी सारी पाई जाती है। साथ ही साथ चिकन, रेड मीट, कोड लिवर ऑयल और अंडों में भी इसका प्रमाण बहुत अच्छा पाया जाता है, जिसके सेवन की वजह से विटामिन ए हमारे शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। प्रो विटामिन ए प्लांट बेस्ड होता है यानी कि पौधों पर आधारित होता है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में जाने के बाद रेटिनॉल में चेंज हो जाता है और हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी को दूर करता है। ऑरेंज और येलो कलर की जो सब्जियां और फल होते हैं उनमें विटामिन ए की एक अच्छी मात्रा पाई जाती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर हमें विटामिन ए के कमी के कुछ लक्षण जरूर दिखाता है, जिसके ऊपर अगर हम अच्छे से ध्यान रखते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी पता चल सकता है कि हमारे शरीर में आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है और हम उसे अपनी डॉक्टर की मदद से कम कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं या फिर अपने खाने पीने में कुछ ऐसे चीजों को बदल सकते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर से विटामिन ए की कमी दूर हो जाए और विटामिन ए हमारे शरीर में एक बैलेंस रूप में रहे। विटामिन ए के कमी के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और आगे चल के ये गंभीर प्रॉब्लम में या फिर गंभीर बीमारी में भी बदल सकते हैं। तो इसे अगर हम वक्त रहते ही पता कर सके तो इसका इलाज बहुत जल्दी संभव हो सकता है। वो कौन कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं विटामिन ए हमारे शरीर में कम हो रहा है? तो पहला लक्षण है आंखों को लेकर। अगर आपको कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही है तो इसका मतलब ये विटामिन ए की कमी हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपको आपकी आंखें बहुत ज्यादा ड्राई लग रही है या फिर आंखों में बार बार खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, तो ये भी विटामिन ए के कमी का लक्षण हो सकता है। आंखों के सफेद हिस्से में कुछ धब्बे आ जाना, इसे बीटॉट स्पॉट्स कहते हैं, जिसकी वजह से भी हम जान सकते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो रही है। हमारी त्वचा ड्राई होती है और फटने लग जाती है। साथ ही साथ बाल हमारे कमजोर होकर टूटने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। बालों की स्कैल्प भी खराब होती है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम बाल कमजोर होकर टूटने लग जाते हैं। विटामिन ए की कमी का और एक लक्षण अगर हम देखें तो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम भी बिगड़ जाता है। बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम लग जाता है और अगर हम बीमार पड़ते हैं तो उस बीमारी से बाहर निकलने में भी हमें बहुत ज्यादा समय लगता है। बच्चों में अगर इसकी कमी हो जाती है तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी इसका असर देखने को मिलता है। बच्चों की हाइट और उनका वजन उनके उम्र के अनुसार बढ़ता नहीं है, धीमा हो जाता है, जो कि एक विटामिन ए का गहरा लक्षण हो सकता है। हड्डियां अगर कमजोर हो रही है, दर्द कर रही है और दांतों में कैविटीज बहुत जल्दी लग रही है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। हमारी भूख कम हो जाना और बार बार थकान महसूस होना, ये भी एक लक्षण हो सकता है। अगर आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत आप अपनी डॉक्टर की सलाह लें या फिर एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपनी खून की जांच जरूर कराएं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो रही है। उस तरह से कुछ सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं या फिर डॉक्टर की मदद से आप अपने आहार में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से विटामिन ए की कमी अगर हो रही है तो वो धीरे धीरे दूर होने में मदद मिलती है। तो इस तरह से विटामिन ए हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है और इसकी अगर कमी हो जाती है तो इसके लक्षण क्या है, इसके कमी के कारण क्या है, इसके बारे में आज हमने डिटेल में चर्चा की है। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि और कौन कौन से टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं। मैं अपने रिसर्च के थ्रू उन्हें लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं चाहूंगी कि आप और आपका परिवार खुश रहे और हेल्दी रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।